29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं। और यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शनि का जो राशि परिवर्तन है वो किस राशि के लिए क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति का जब भी परिवर्तन होता है, ये एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो उस राशि में जाके क्या करेंगे, किसको किस हद तक बेनिफिट करेंगे, किसको लॉस करेंगे, ये हमें देखना है। जैसे कि हमें पता ही है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि का जो ये चाल है वो 30 माह की होती है, यानी 2.5 साल की। तो एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है क्योंकि शनि का सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट है और किसी भी राशि में जाने के बाद लंबे समय तक रहने का एक इनका है। इसमें कई लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं कि शनि जो हैं वो नुकसान करेंगे और शनि की 7.5 या ढैया अलग अलग तरीके से परेशान करती है। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि मीन राशि क्या है। मीन राशि में जाने के बाद शनि का क्या एक्शन होगा। तो मीन राशि एक बड़ी इमोशनल राशि है, भावनात्मक राशि है, इमोशंस के साथ है। आप इमोशनली लॉसेस की तरफ को जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं विरक्ति का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं आप सांसारिक होते हुए भी आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हो। ये स्पिरिचुअल गेन्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जब हम मीन राशि की बात करते हैं और जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं या मंदिर जाते हैं या चैरिटी का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि हमको उन सब चीज़ों से विरक्त करता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। शनि को हमने नेगेटिव बहुत कारणों से बताया है, क्योंकि हम लोग सिर्फ लाइफ में कुछ ही चीज़ चाहते हैं कि हम बस पैसा हो हमारे पास, पोजीशन हो, पावर हो। शनि का रोल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कहता है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी मेल प्रैक्टिसेस ना करें, गलत कर्म ना करें, क्योंकि कर्मों की सज़ा आपको नियमित रूप से मिलनी है। ये ज़रूर है कि देर से मिले, जल्दी मिले या तुरंत मिले, ये एक प्रभाव अलग होता है, लेकिन एकदम आपको रिजल्ट उसका मिलेगा ज़रूर, ये डैम श्योर है। ये उसमें वर्णित है कि आपके किए हुए कर्म, ठीक है। तो ये वो पीरियड है, 7.5 का हो, ढैया का हो, अष्टम शनि का हो, ये वो पीरियड है जिसमें शनि आपको आपके द्वारा कर्मों की सज़ा देता है। अगर आप अच्छे करते हैं तो अच्छों की भी रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सज़ा ही मिलती है। इसलिए यहाँ पर हमको दोनों चीज़ों का प्रभाव देखना है कि शनि का इम्पोर्टेंस किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे वो चेंजेस करके अलग अलग राशियों में करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे चंद्र राशि से। हम लगन से बात नहीं कर रहे हैं। लगन का मतलब है कि जो पूर्वी क्षितिज में राशि उदय हुई है, ठीक है, लेकिन राशि वो है जहाँ पर चंद्रमा स्थित है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, वो पहले आप समझें कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि शनि का सबसे पहला प्रभाव चंद्रमा से एक राशि पहले और चंद्रमा की राशि में और एक राशि के बाद, यानी 2.5 साल की 3 राशियां आपको मिलती हैं जो कि 7.5 कहलाती है। तो आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं अलग अलग राशियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि में। शनि यहाँ पर अभी एकादश भाव में था कुंभ राशि में, लेकिन अब यहाँ से चला जाएगा मीन राशि में, जो कि यहाँ की द्वादश राशि हुई। शनि जब आपकी चंद्र राशि से एक राशि पहले आएगा तो यहाँ से 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ये हमको समझना है कि 7.5 भी शुरू हो रही है, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो जाएगी और चंद्रमा शनि की जो दृष्टि है वो द्वादश से पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि होती है, जो कि इनकी धन भाव में या कुटुंब भाव में होगी। तो आपको सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंटली एस्पेक्ट समझने हैं फाइनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आपके थोड़े लॉसेस या अचानक के खर्चे एकदम उजागर होंगे, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। और यहाँ पर आपको समझना है कि तीसरी दृष्टि जो कि आपके धन में, कुटुंब में, परिवार में आ रही है, तो यहाँ पर आपको अपने घर में जो भी सीनियर्स हैं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है,
पहली चीज़। दूसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे भाव पे आ रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है। ठीक है, रोग, ऋण और शत्रु का जब भाव आता है ये, तो इसमें आपके कर्जे बढ़ने की स्थिति या कर्जे जो चल रहे हैं उनको आपको पहले से ही मेटलाइज कर देना है। अगर नहीं है तो कर्जों की स्थिति बढ़ेंगी। यहाँ पे शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से कर्जे आपके बढ़ने शुरू होंगे, आपके ऋण बढ़ने शुरू होंगे, आपके रोग बढ़ने शुरू होंगे। तो यहाँ पे हेल्थ का और फाइनेंशियली लॉस का दोनों का विशेष ध्यान रखना है। इसको हम इसके 10th हाउस की दृष्टि कहते हैं, जो कि इसके 9वें भाव में पड़ेगी, मेष राशि के 9वें भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है विशेषकर। और दूसरा यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि ये जो स्थिति बन रही है, ठीक है, इससे उनके हाउस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके भाग्य का स्थान भी है। दूसरा, जब भाग्य के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो आपको भाग्य में आपने जो भी कर्म किए हैं, जैसे भी किए हैं, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से आपको अवार्ड या रिवॉर्ड या पेनल्टी दोनों चीज़ें लगेंगी। इसलिए अब आपको इससे संबंधित उपाय करने क्या है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट उपाय ये है कि कहते हैं कि शनि भगवान से बचने के लिए जो भी आपको कार्य करना है, एक तो कुछ भी मन से, वचन से या कर्म से किसी का अहित ना करें। ठीक है। दूसरा, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी की चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। ये पूरा 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको लगातार करना है। आप ये मत सोचिए कि मैंने करा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको कंटिन्यूअस करना है, डेली करना है और अधिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो लोग दरिद्र हैं, निर्धन हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करना, किसी भी रूप में उनको भोजन स्वीकार करना, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्टिवेशन पार्ट आता है पितरों का। तो पितरों को भी अगर आप पूछते हैं, ठीक है, तो किसी भी भोजन, किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इसी के लिए ये मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि में शनि की जो पोजीशन है वो अभी इस समय चल रही है 10th हाउस में, जो कि 29 मार्च को ये जाके मीन राशि में, जो कि लाभ भाव में आ जाएगा। लाभ में आने पे शनि की जो उम्मीदें होती हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको फिजिकली आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब शनि की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ती है तो शनि चंद्रमा को आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत लो होगा। आपको काम करने के लिए बोला जाएगा तो आपको काम करने का इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, आपको काम ज़्यादा दिया जाएगा और उसके हिसाब से क्रेडिट आपको कम मिलेगा, रिवार्ड रिकग्निशन कम है। यहाँ पर लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आपसी सामाजिक भूत के हिसाब से, समझदारी के हिसाब से अपने डिसीजन लेकर काम निकाल सकते हैं। लेकिन बृहस्पति का यहाँ से परिवर्तन होते ही यहाँ पर ये आपको मेंटल थोड़ा सा डाउन करेगा। यहाँ मेंटल स्टेटस को आपको अप करना है, आप मोटिवेशन रहना है। ठीक है, मोटिवेटेड रहेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वरना क्या होगा, आपको हर चीज़ टालने की आदत पड़ेगी। आप सोचोगे ये काम बाद में कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। सीनियर्स आपको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम देंगे कि आप कर सकते हो, आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको काम पे काम मिले जा रहा है और रिकग्निशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर 11th हाउस पे जब ये आएगा तो ये लाभ का हाउस है, डिज़ायर का हाउस है, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़े समय के बाद, इसलिए आपको डिसिप्लिन रहना है। ठीक है। दूसरा, आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को करने में आपको तल्लीनता से कार्य करना है, सिस्टमेटिक काम करना है, सिस्टमेटिक वर्क करेंगे, रेगुलर रूटीन बनाएंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तब आपके लिए ये जीवन ईजी हो जाएगा। इसके लिए आपको 2 चीज़ें बहुत करनी है, ये आपके विशेष उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। पहला, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करना से आपकी जो मेंटल
फिजिकल एबिलिटी डाउन हो रही है वो आपकी अपराइज में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप ये सोचो कि चक्र है, अलग अलग चक्र हैं, तो ये अभी 2.5 साल का चक्र आ रहा है, ठीक है। तो ये 2.5 साल के चक्र में आपने काम करोगे तो इसके आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम करोगे, फल भी मिलेगा। और अच्छा करने से अच्छा और खराब से खराब दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा ही कर रहे हैं, कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्शन टुवर्ड्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो आप एक्शन लो, लेकिन पॉजिटिव होके करना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ जो कि आपकी स्पिरिचुअली पावर बढ़ाएगा, जो कि आपको एकदम स्ट्रेंथन करता है। वो है पहला, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का सिंपल नियम है कि आप कहीं पर भी रिलैक्स होके अपनी एक मुद्रा बनाइए, वहाँ बैठिए और एक पॉइंट बना लीजिए, उसको लगातार देखिए। देखते 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 आपके माइंड में थॉट में विचार्स आने शुरू हो जाते हैं, माइंड में थॉट्स आएंगे। उस प्रोसेस को करने से आपके प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय, पीपल का पेड़, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बड़ा सा पीपल का पेड़ हो, शनिवार को उसके नीचे जाके बैठिए, ठीक है। सूर्यास्त का समय बहुत विशेष माना गया है, और इसमें ये संध्या काल का समय जो होता है, जो सूर्यास्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का होता है, ये इम्पोर्टेंट 80 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बैठकर आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपको जो रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ठीक है, जो आपको एनर्जी मिलेगी, वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग में होगी, और ये आपको इन सारे कष्टों से दूर करेगा। तो आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। और आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो तो आपको तुरंत मिलेगा, नहीं, थोड़े टाइम बाद मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। और ये आपकी डिज़ायर का हाउस है, तो आप जो चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शनि की जो पोजीशन यहाँ पर आ रही है, तो शनि यहाँ से नवम भाव से निकल के दशम भाव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काम में नई जिम्मेदारियाँ, मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ओवरलोड हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन आप अगर उसको डिसिप्लिन करके काम करते हैं या इसको सिस्टमेटिक होके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तो आपके लिए ये पॉजिटिव नोट है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये समझना है कि कोई व्यक्ति आपको इतना जिम्मेदार समझ रहा है, तो आपको उसकी उम्मीद पे अपना 100% नहीं 200% देना है। आप उस जिम्मेदारी को समझिए। ऊपर वाले ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है या आपके सीनियर्स ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए दी है ताकि उनको लगता है कि आप वो काम कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मुझसे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शनि कई बार टालने की स्थिति में भी आता है। कई बार होता है कि हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहे अपने काम में हो, बिजनेस में हो या राजनीति में हो, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है, और आपको यहाँ पर अपना पोटेंशियल चेक करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी तरीके से आपके पास कई तरीके के ऐसे ऑफर आएंगे कि आप ऐसा करो तो इतना पैसा दो, ये इन भ्रम में मत फंसना। इल्यूजन इम्पैक्ट आएंगे, लेकिन उनमें फंसना नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, किस तरीके से काम करना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आता है काम, वो ये है कि हमें अपना माइंड को स्टेबल रखना है और कंटिन्यूअस जॉब करनी है, या कंटिन्यूअस जो भी हमारा शेड्यूलर बना हुआ है, डेली शेड्यूलर बनाइए, उस पर काम कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ आपके लिए, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप मंडे को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए और थोड़े से कच्चे चावल मिलाइए, और ओम नमः शिवाय की माला करके शिवलिंग पे आप अर्पित कर दीजिए। पहला काम, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरनल फीलिंग बड़ा लो हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है या लूज हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, शिवालय में बैठ के 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ये आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल यानी स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करेगा।
तो लोग जो आपको उम्मीद से कई बार आपको डिसएग्री भी करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, इस बंदे को नहीं लेना है। नहीं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जैसे हो वैसे ही रहना है, आपने उसमें चेंजेस नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके पोटेंशियल पे उनको जवाब नहीं दें, आप अपने काम से उनको बताएं कि आप काम करने में परफेक्ट हो और जो काम आप करते हो वो पूरी जिम्मेदारी से करते हो और पूरी जिम्मेदारी से आप उस काम को करके दिखा दोगे। ये जो 2.5 साल का आपके लिए समय आ रहा है, ये आपको अपने काम में पोटेंशियल दिखाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आपको अपने आप को प्रूफ करना है, आपको अपने आप को सबको समझा देना है कि ये काम अगर आपको मेरे ऊपर दिया गया है तो मैं इसको बखूबी कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ, वॉटेवर। इसलिए सिर्फ काम पे फोकस करना है, किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह पे, किसी भी तरीके का कोई भी र्यूमर पे, किसी पे फोकस नहीं करना है। सिंपल से ये 2 उपाय आपकी लाइफ में एकदम ड्रास्टिकली चेंज करेंगे और आपका अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि शनि अष्टम से निकलकर, जो कि अभी आपकी ढैया चल रही थी, वो समाप्त हो गई। 29 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी और शनि यहाँ से आपके निकलकर भाग्य स्थान में आ जाएगा। मीन राशि यहाँ पर भाग्य स्थान का आपका भाव है, ठीक है। अब शनि की दृष्टि यहाँ से क्या रिजल्ट देगी, अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के जो नए मीन हैं वो निकल के आएंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आपको अलग अलग डायरेक्शन में काम करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, स्पिरिचुअली इंक्रीमेंट के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपका कुछ तो नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे जहां से आपको पोटेंशियली ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। आप एक एरिया में अब तक थोड़ा सा, क्योंकि शनि की सराउंडिंग थी, तो अभी आपने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में या एक लिमिटेड जोन में रखा हुआ था ताकि आप उस रिस्क को ज़्यादा पेन ना ले पाओ, ठीक है। अभी जो लॉसेस थे वो हो चुके हैं, अब टाइम है रिकवर करने का, ग्रोथ करने का। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब वो सिस्टमेटिक होकर, क्योंकि इन 2-2.5 साल में आपके काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं जो कि कवर होंगे। दूसरा, यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट का टाइम शुरू हो रहा है। उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटलिस्टिक और दूसरा है स्पिरिचुअली, ठीक है। तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस मच बेटर होने शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझनी है कि हमको एकदम तेजी से कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि 29 मार्च को हुआ है तो 30 मार्च से हमको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा, नहीं, क्योंकि शनि की स्पीड स्लो है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर ये आपको अपने सामने रिजल्ट आने शुरू होंगे। यहाँ पर आपके कुछ सेंसेस चेंज होंगे, कुछ टेस्ट चेंज होंगे, कुछ लोग चेंज होंगे। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों से उन लोगों के साथ बेटर करना फील करोगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, मैच्योर लोग मिलेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो लाइफ की डायरेक्शन है वो किस दर को जा रही है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसमें हमको ये भी समझना है कि जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कि खर्चे हों, पैसा आए, उसके बाद बिल्स पेमेंट हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये टाइम आ रहा है कि आप यहाँ से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना शुरू करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम्स की तरफ को आना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप होगा। और ये आपका शनि यहाँ पर जो कि एकादश भाव को दृष्टि दे रहा है, ये आपको तरीके भी सिखा रहा है और पैटर्न भी सिखाएगा। तो आपको अपनी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में हो, करियर आप जिस उसमें जा रहे हो, हमेशा अपने सीनियर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। कुछ एक्टिविटी पर्सनालिटी पे भी आ रही है जो मैं आपको बता रहा था। तो इसमें फिजिकली भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, ये आपको अपना इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बहुत टाइम
अभी ये 2 ढाई साल का जो टाइम था इसने आपको काफ़ी लेथार्जी बनाया है, काफ़ी कर लेंगे वाली स्थिति थी कि कर लेंगे, कल कर देंगे, मंडे को कर लेंगे, 1 तारीख से करेंगे। ये जो टालने वाली आदत थी ये अब ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से आपका पोटेंशियल ग्रोथ शुरू हो रहा है और दोनों चीज़ों में हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है और फिजिकली भी हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ भी सेट करो सबसे पहले माइंड सेट करो, एक बार माइंड सेट हो जाएगा तो गोल सेट। ठीक, तो कर्क राशि वालों को करना क्या है, अब इसका उपाय बताता हूँ मैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पीपल का पेड़। ठीक है, आपको कहीं पर भी पीपल का पौधा मिलता है, आप उसको मंदिर प्रांगण में, किसी पार्क में, सड़क के किनारे, कहीं पर भी लगाइए। जितने पीपल के पौधे आप लगाएंगे इन 2.5 वर्षों में उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, और उसको आपको रेगुलर अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप उसको डेली पानी या जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, पीपल के वृक्षों के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। जैसे अभी मैंने पिछली राशि में बताया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, वहाँ बैठ के अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ऑक्सीजन मिल गई है, और ये ऑक्सीजन सिर्फ इंस्पिरेशन वाली नहीं है, ये मोटिवेशनल वाली भी है। तो इसलिए वहाँ बैठिए और उसके नीचे बैठ के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आप इसका उच्चारण करें। कितनी बार करें ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जितनी बार आप करेंगे आपके लिए पॉजिटिव होगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि की यहाँ पर थोड़ी सी टेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि इनका 7वें भाव से निकल के 8वें भाव में आ रहा है, यानी कंटक शनि, यानी शनि की ढैया शुरू हो रही है। ये सिंह राशि वालों के लिए एक प्रॉब्लम का फेस है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टरबेंस का है। दूसरा, यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि पता नहीं क्या गलत किया है और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जितने पुराने कर्म करे हुए हैं उनके अनुसार आपको फल मिलेगा। यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि ऐसे टाइम में आपको पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, डायग्नोज होने में प्रॉब्लम होगी, आप अलग अलग जगह पर ट्रीटमेंट करोगे। रिपोर्ट्स में मोस्टली ऐसे टाइम में कुछ भी नहीं डायग्नोज हो पाता है। डायग्नोज करने वाले जो भी लोग हैं या सलाह देने वाले जो भी लोग हैं वो आपको सलाह देंगे, लेकिन उनकी सलाह से भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर हेल्प लेनी है उस व्यक्ति की जिसको इस चीज़ का तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, उस लाइन का वो मास्टर हो। वो आपको सलाह देगा कि कैसे कैसे आपको काम करने हैं और कैसे कैसे आपको वहाँ से निकलना है। शनि की ढैया यहाँ पर आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर रही है, जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी या आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो या देने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझ लीजिए, कहीं वो चीज़ ना फंसे। क्योंकि यहाँ पर एक इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपको पेपर नोटिस मिल सकता है, चालान मिल सकता है, किसी तरीके का दंड मिल सकता है। तो आप अपने पेपर वर्क को पूरा रखें। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो गाड़ी के पेपर, मकान के पेपर, इंश्योरेंस के पेपर, ये आपको अपने खुद चेक करने हैं। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर आपने डाल दिया कि भाई वो करता है तो वो देख लेगा, नहीं। यहाँ पे आपको अपने प्रति खुद उजागर होना है, खुद जागृत होना है, और जो भी डिसीजन आप लेना है वो सुनकर समझकर फिर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शनि जब पेट के ऊपर आता है, ये 8th हाउस यहाँ पे पेट का भी इंडिकेशन दिखा रहा है। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको मेंटली प्रॉब्लम होगी तो पेट खराब, ठीक है, कहीं जाना है तो उससे पहले पेट का इशू, तो ये पेट को अपसेट कर देगा पूरी तरीके से। इसके लिए यहाँ पे आपको मैं एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। वो आपको क्या करना है कि जो सिंदूरी वाले हनुमान जी की मूर्ति होती है, जहाँ पे उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है,
आप मंगलवार को, शनिवार को अपने साथ सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाइए और जाके वहाँ पे लगाइए, या पंडित जी होंगे वहाँ पे, उनके आग्रह करके उनसे लगवाइए, ठीक है। और बेसन के लड्डू उनको वहाँ पे चढ़ाइए और वहाँ पे जो भी लोग हों उन सब में प्रसाद बांट दीजिएगा। वो प्रसाद घर लेकर नहीं आना है, ठीक है। इतना काम करने से आपकी यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। कोई भी सलाह दे रहा है, कोई भी फाइनेंशियल आपको एडवाइस कर रहा है, आपको अपने दोनों पैरामीटर, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे भी जा रही है, तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम या अनाप शनाप खर्चे के लिए, जैसे बच्चों ने कहा कि ये दिला दो, ऐसा कर देना है, या आप मार्केट गए घूमने, ठीक है, और आप प्लान नहीं करे थे लेकिन अनवांटेड खर्चा कर दिए, तो वो खर्चों से आपको बचना है। अदरवाइज आपका सारा पैसा खत्म होता चला जाएगा और आपको ये पैसे की समस्याएं फेस होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेंटल अपसेट वाले सारे काम नहीं करने हैं, बजट बना के पैसों को खर्च करना है, ठीक है। कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसमें बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आप टाइमलाइन क्रिएट करते चले जाएंगे कि आपने इस टाइम पे ये काम करना है, वो आप करते रहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो समय है इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और रिजल्ट आपके उसके हिसाब से बहुत कम आ रहे हैं। यानी अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको कम से कम 4 गुना 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट आएंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में चेंजेस के देख रहे हैं, उनके लिए एक रेड अलर्ट है कि ये इस समय अपने आर्ग्यूमेंट में ईगोस्टिक ना हो, ईगो को ना बढ़ा दें और अपने सीनियर से किसी न किसी की बात पे बहस ना करें, रिजाइन ना करें या धमकी ना दें कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपके लिए, क्योंकि धन भाव पीड़ित होगा तो धन की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा कूल डाउन रहिए, मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, इससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि यहाँ से मूवमेंट करके आपके 6th हाउस से 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप का हाउस है, पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है। तो यहाँ पर पहुँचा हुआ शनि आपको एक अलग तरीके की गाइडेंस का रोल देगा। आपके पार्टनर आपको गलत काम करने से रोकेंगे, आपको सलाह देंगे, आपके लिए बेनिफिटेड होंगे, लेकिन आपके अंदर एक यहाँ पर ईगो क्रिएट होगी कि ये मुझे समझा रहे हैं, मुझे तो समझ में सब कुछ आता है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो मेरे को नॉलेज इनसे ज़्यादा है तो मैं इनकी क्यों सुनूं। तो भैया सबके चक्र अलग अलग होते हैं, व्यक्ति वही होता है, दशाएं ग्रह अपना अपना काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उनकी सलाह को मानेंगे तो ये आपके 2.5 साल अच्छे बीतेंगे। अदरवाइज आपका अपने पार्टनर के प्रति कॉन्फिडेंस कम होगा, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इवन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि थोड़ा सा सेपरेटेड फील करते हैं, रहते साथ में लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये थोड़ा सा वैचारिक मतभेद का भी समय है, लेकिन आपको ये समझना है कि मेरा समय चक्र खराब हो रहा है। कन्या राशि वाले सुनने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, और ऐसे में थोड़ी रिजिडनेस आती है। तो उनको ये समझना है कि नहीं, ये पार्टनर जो मेरे को समझा रहा है वो मेरे फायदे के लिए ही है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं रोक टोक की फीलिंग होगी कि यार हर चीज़ में अटका रहे हैं, हर चीज़ में रोक रहे हैं, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाते हैं, ठीक है। तो ये जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उस इंडिकेशन को दिखा रहा है कि यहाँ से आपके लॉसेस कवर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके साथ रहने वाला, चाहे वो पार्टनर हो, फ्रेंड हो, लाइफ पार्टनर हो, ये आपको सलाह देंगे, लेकिन आप कहेंगे अरे हमें समझा रहे हैं, हमें क्या समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ईगो वाला जो पार्ट है इसको साइड रख दो। अगर आपको अपने ये आने वाले 2.5 वर्ष सही से निकालने हैं तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। थोड़ा सुनने की आदत डालो, बोलने की नहीं। बोल तो आप बहुत लिए, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, तब आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी ने कहा है कि सुनने से आपको मिलता है, बोलने से आपका जाता है, ठीक है। तो आपको लेना है, देना नहीं है इस समय। तो आपको जो भी कोई ज्ञान दे रहा है या आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी बात सुने, ठीक है। इसके लिए आपके लिए एक विशेष उपाय बताता हूँ।
आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, ठीक है, उस मंदिर में एक तिकोना झंडा उसकी चोटी पर लगवाइए, चाहे वो लाल रंग का हो चाहे ऑरेंज का हो, ठीक है, ये दो कलर आपके लिए सुटेबल है। इससे आपके माइंड के जो थॉट प्रोसेस हैं वो क्लैरिफाई होंगे। आपको रिसीवर एंड जो है ना, जैसे पहले ज़माने में चैनल्स नहीं आते थे तो हम एंटीना घुमाते थे, तो ये एंटीने का काम करेगा, आपको सिग्नल्स क्लेरिफाई होंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर वो पावर आनी शुरू होगी, वो चीज़ें आपके अंदर आएंगी और आपके लिए वो चीज़ों का एक अंदर से एनर्जी फील होगी, ताकि आप मोटिवेटेड होकर काम करोगे। तो आपको ये सिर्फ सोचना है कि सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, इसमें मत फंसो। आप ये देखो कि ये एडवाइस कर रहा है तो इसकी एडवाइस क्यों आ रही है, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है, तो वो आपको किसी न किसी रूप में बचाने की कोशिश कर रही है। आप बचना नहीं चाहते हो वो एक अलग चीज़ है, आप खुद ही एक्सीडेंट कर दो वो एक अलग आता है, ठीक है, लेकिन पावर आपसे कह रही है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ सलाह मान के काम करें। इसलिए आपको जहाँ पर भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर करें और क्लियर करने के बाद कार्य करें।